ये तो बच्चों, सबसे पहले तो सो प्राउड, आप सभी पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा है। और एक दिन मैंने ये सपना देखा था और ये आज मेरा सपना साकार हो रहा है। आप सबसे मैंने वादा किया था, ये मेरा वादा आज पूरा हो रहा है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब हमारे समाज के वो गौरव हो, वो पल दिया है आपने, जिससे हमारे पूरे समाज को आज खुशियां आप सबकी वजह से मिल रही है। एक बार जोरदार ताली सभी बच्चों के लिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान किया जाए। और आप लोगों को खुशखबरी और बता दूं कि इस कार्यक्रम को संपन्न करने की जब घोषणा हुई है, उसके बाद हमारे समाज से कुछ लोगों ने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योगदान दिया है। और जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं, उस योगदान राशि का जितना भी होगा वो सभी बच्चों में अभी यहीं पर और पुनः दिया जाएगा। बस 5 मिनट का समय राज भाई अभी मैं अभी कैलकुलेट कर दूंगा जिन भी हमारे समाज के सम्मानित, इसीलिए मैंने ये लाइव भी स्टार्ट करवा दिया है। मेरा फोन नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे अप्रूवल देना है, और एक फोन मेरा मिल नहीं रहा, मुझे उससे अप्रूवल देना। अगर अप्रूवल नहीं होगा तो वो लाइव चल। एक मिनट सॉरी सर, मैं समझ चाहता हूँ, मैं बाद में करूंगा। अभी बच्चे 5 मिनट समय दें, अभी आप लोगों को और भी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। बस 5 मिनट और समय दें, वो कैलकुलेट हो जाए। हमारे सर आप जाए कैमरा वो सिर लगाने का। बच्चों देखिए, अभी लाइव चल रहा है, चालू अप्रूवल करो। इधर आओ। ओके बच्चों, मैं अभी आप सबसे एक या 2 मिनट या 30 सेकंड जरूर लूंगा। तब तक आप सभी अपने मन में 2 लाइनें जरूर बिठा लें। बोलना चाहेंगे ना? खुश है ना? सब बताना, आप सब खुश हो ना? खुश हो ना? 2 लाइनें, किसी के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, लेकिन 2 लाइनें। मैं अभी एक बात बताने जा रहा हूँ। जो देखिए, आप सबके आशीर्वाद से और हम सभी की मेहनत से, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। और मैं इस चीज के लिए अपने समाज पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने देखा है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई समस्या में हो, कोई आपदा आए, कोई विपदा आए, या ऐसी भी वैसी स्थिति परिस्थिति बनती है, तो हमारा समाज बोले तो जो मदद की बात होती है, उसमें हमारा समाज आज के डेट में सबसे आगे आता है। हमारा समाज आज की डेट में, ये मैंने सिर्फ अपने समाज में देखा है और कहीं नहीं देखा है, इस पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आप लोग एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। तो जिनके हमारे भाई बहनों ने हमारे समाज के आदरणीय सम्मानीय लिए जो आज इन बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि दी है, संस्था ने जो रखा था अपनी तरफ से वो 500 रुपए ही रखा था, लेकिन जो हमारे समाज के भाई बहनों ने, जिन्होंने इनके सम्मान में, इन बच्चों के सम्मान में, अपने बच्चों के सम्मान में जो प्रोत्साहन राशि दी है, उसे अभी कैलकुलेट की जाएगी टोटल, और कैलकुलेट करने के बाद जितनी भी बनेगी इन सभी बच्चों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो ये मैं अभी करवा दूंगा, तब तक मैं बच्चों का 2 मिनट का समय ले लेता हूँ। चलो अभी देखा नहीं, आज नहीं देखा। आप सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बच्चे भी यही रुकेंगे।
चलिए अभी आप लोग से निवेदन है कि अभी पीछे भोजन स्टॉल में खाना लग रहा है, तो सबसे पहले आप सभी लोग भोजन ग्रहण करें। उसके बाद फिर बच्चों को प्रसाद राशि दी जाएगी, क्योंकि अभी कैलकुलेट की जा रही है कुल टोटल कितना हुआ। तो ये बच्चों से कहूंगा कि मैं अभी आप लोग बैठ जाइए। प्लीज 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 क्षमा चाहते हैं, हम आपस में हमारा बन नहीं पा रहा है, बच्चे भी खड़े रहेंगे। अभी बच्चों से हमारी बात होगी, बच्चों से बात होने के बाद तब हमारा अगला कार्यक्रम बढ़ेगा। ओके बेटा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। ऋषिका कचेर, आप कहाँ से हैं मैम? आप माइक पकड़ सकते हैं। जैसे सपोज एक मिनट, एक बात नहीं, देखो अभी स्कूल में आप जाते हो ना, अभी आपने देखा होगा अखबारों में आज दिन जैसे डीएम साहब होते हैं, वो एक दिन के लिए डीएम, एक बच्चे को डीएम बनाते हैं, राइट ना? तो जैसे कॉलेज होता है तो वहां पर एक दिन के लिए एक बच्चे को क्लास टीचर बनाया जाता है, राइट ना? आप समझ लो आज यहाँ पर आज आपको मौका मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ अपने हैं, अपने परिवार के हैं, अपने भाई बहन हैं, यहाँ बाहर का कोई नहीं है, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं, हमारा समाज साथ में है। आपको आज मेडल मिला है, इस मेडल को पा करके आपने आगे का क्या सोचा है, क्या ठाना है और क्या बोलना चाहेंगे? मैंने अभी 10th क्रॉस की है, मैं 12th में भी इससे ज्यादा अच्छे नंबर लाकर चलो कोई नहीं, ओके थैंक यू। तो आगे पास कर दीजिए आप। अच्छा, जैसे आप सभी बच्चे हो, नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप किसी को थैंक यू भी यहाँ पर बोलना चाह रहे हो तो वो भी आप बोल सकते हो। थैंक यू आप अपने माता पिता को बोल सकते हो, थैंक यू यहाँ पर बैठे अतिथियों को बोल सकते हो, थैंक यू यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति को आप जिसे जानते हो, जिसका आप सम्मान करते हो, जिसे भी आप जानते हो उसका कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया कचेर है, मैं कटनी से हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, पापा जी थैंक यू। और अभी मैंने 10th पास किया है, मैंने मैथ साइंस किया है और मैं और मेहनत करके 12th में और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। थैंक यू। तालियां बजाते रहिए आप लोग। आगे माइक पास कर दीजिए। बहन आपका क्या नाम है? तेज करो, इसकी आवाज में। हाँ सुन रहे हैं। हेलो, आ रही आवाज आ रही। मेरा नाम शताब्दी भारद्वाज है और सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उसके बाद पापा जी श्री शंकर लाल कचेर जी को, जिनकी वजह से आज हम लोग को अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ये समारोह नहीं होता तो हमारा ये जो सम्मान है वो नहीं होता। तो जो हमारी परसेंटेज आए हैं वो सबके सामने आते ही नहीं, जो इस वजह से आए हैं। तो बहुत धन्यवाद है आपका। ये थैंक यू बहन। ये देखिए क्या है ना, आज हम अपनी पिंकी को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिका कचेरे है, मैं साहेबगढ़ जिला साहेबगढ़ से हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि वही हम लोगों को पढ़ाने की शिक्षा देते हैं और अपनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं ताकि हम पढ़कर आगे बढ़े, कुछ बनकर दिखाएं। हमारे मम्मी पापा नहीं बन पाते, इसलिए वो हमें खुद से ज्यादा पढ़ाने की ताकत रखते हैं कि मैं जितना लगा सकता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने में पैसा मैं पढ़ाऊँ। उसके बाद बच्चे जब उनको बनकर दिखाते हैं तो उनका सीना गर्व से फूल जाता है कि बच्चे इतने अच्छे बात लाए हैं, इतने अच्छी पोस्ट पर गए हैं। इसलिए तो थैंक यू मॉम डैड, थैंक यू। थैंक यू बेटा। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या कचेर है, मैं गोविंदगढ़ रीवा जिला से हूँ। मैंने 12th क्लास में 84% लाए हैं अपने स्कूल में। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मंच पे बैठे सभी मंच पे जो हमारे सम्मानीय लोग हैं, मैं उनको सब थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मेरे मम्मी पापा को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो कुछ ना बन पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के हमारे देश का,
हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू। मेरा नाम सुधा कचेर है। मेरे पिताजी का नाम राकेश कचेर है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सरोज कचेर है। मैं गोविंदगढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने क्लास 12th में 87.8% गेन किए थे। मैं अपनी मम्मी और पापा को एक पोएम के थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मैंने खुद लिखी थी। बनके मेरी पालनहार, खूब लुटाया अपना प्यार, जरूरत पड़ी तो लगाई फटकार, तुम ही हो जिसने मुझे प्रोत्साहित किया, हर चीज में मुझे हिस्सेदारी दिलवाई। थैंक यू सो मच माय मम्मा पापा। क्या बात, तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। मेरा नाम नीरा तोमर है। मैं मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ से हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूंगी और मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। बहन माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि सक्सेस मेहनत करने वालों के कदमों में होती है और सभी को धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम कृपा तोमर है। मैं शहडोल बहवारी से बिलोंग करती हूँ। मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने भैया, मम्मा और डैडी को कि उन्होंने इतनी मेहनत की और मुझे थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम शगुन कचेर है। मैं रामपुर पाकिस्तान से हूँ एंड आई वांट टू थैंक माय टीचर्स, पेरेंट्स एंड आल्सो भारतीय अखिल कचेर समाज जिसने हमें ये सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम अपनी कचेर है। मैं तिगोन से हूँ और मैं आज सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और स्पेशली अपने पापा को जो मुझे यहाँ लेके आए। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि कचेर है। मैं आप सभी आए हुए अतिथिगणों का सम्मान करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने छोटों को स्नेह देती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया और एक काबिल बनाया। मैं आप सभी का भी बहुत सम्मान करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक काबिल समझा और मुझे सम्मानित किया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें किसी काबिल बनाएं ताकि हम सब बच्चे अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। तालियां। मेरा नाम आंचल कचेर है। मैंने कक्षा 10वीं में 79% लाया। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और फिर यहाँ पर बैठे हुए अतिथिगणों को। मैंने बहुत मेहनत की जिससे कि मैं 79 गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 79% लाए और मैं यहाँ पे सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और यहाँ पे जिन्होंने ये कार्यक्रम किया मैंने उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं एक छोटा सा शब्द बोलना चाहती हूँ, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। थैंक यू। वाओ, ग्रेट। क्लैपिंग प्लीज। मेरा नाम अंकिता वर्मन है। मैं सपना से ही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और पापा को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी। पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम सगुन तोमर है। मैंने अभी 10th क्रॉस किया और मैंने 11th में मैथ लिया और मैंने बहुत मेहनत की यही सोच के कि अच्छे परसेंटेज आएंगे और मैं चाहती हूँ कि 11th 12th में भी मेरे अच्छे परसेंटेज आए और थैंक यू मम्मी पापा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। मैं सूर्य प्रताप तोमर, ग्राम कटास, जिला सतना से हूँ। मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम 76%, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन रीवा से पास आउट हूँ। अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई केपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। इस सम्मान के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने माता पिता सभी लोगों का इस सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम शिवांक वर्मा है। मैं मणिकवार से। मैं अपने माता पिता और अपने गुरु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके प्रोत्साहन से मैं आज यहाँ पे। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम प्रियांशु कचेर है। मैं चौथा के रीवा जिला से हूँ। मैं सबसे पहले हाथ थोड़ा पीछे कर लो माइक से। मैं सबसे पहले अपने माता पिता और अपने परिवार और अपने गुरुजन को धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर सभी को उपस्थित सभी लोग उपस्थित मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम अनुराग तोमर है। मैं हाथ थोड़ा
सीएम राज स्कूल से पास आउट हूँ। मैं अपने पापा का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेहनत करके हमें पढ़ाना चाहा और हम अच्छे करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम आयुष कचेर है और मैं कपरेटिस हूँ। मेरी 10th में 80% बनी और मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े उतना लेकिन उनने बहुत मेहनत की और मुझे इतना पढ़ाया और मैं आगे चल के और परसेंटेज बनाना चाहूँगा। थैंक यू। ओके, आप सभी के लिए मैंने पहले ही लाइन लिखी हुई थी जो मैं पहले बोल नहीं पाया, तो मेरा सिस्टम नहीं बन पा रहा है स्टैंड ना होने की वजह से। तो मैं अभी आप सबके लिए आप सबके सम्मान में एक लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि आप सबने जो हम सबका सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, तो हम भी आपके सम्मान में तो सब ओके आपके सम्मान पास में जाओ देखता हूँ। आपके सम्मान में बोलना चाहता हूँ। स्वागत है आपका समारोह है। स्वागत है आपका समारोह की शान है। स्वागत है आपका, आप समारोह की शान है। हम चाहते हैं आपको, आप हमारा अभिमान है, अभिमान है, अभिमान है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे उभरते हुए अपने समाज के सितारे को मंच पे बुलाना चाहूंगा जो कि एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभाशाली है और अपने समाज के लिए एक नई दिशा उन्होंने दिखाई है। ऐसे हमारे कचेर समाज से उभरते हुए कलाकार आदरणीय सम्माननीय श्री मुकेश कचेर जी जो कि हमारे अग्निवर्षा के संपादक हैं और उनका ये अग्निवर्षा उनका पेपर है, ये दैनिक पेपर है। ये तालियां नहीं है, ये मजाक है। उनको ये तालियां नहीं है, ये मजाक है और उनका ये सामने आपके अखबार है। मुकेश जी आइए, आपका सम्मान करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। अग्निवर्षा के मुख्य संपादक श्री मुकेश कचेर जी, राम मझौली। हमारे समाज में पत्रकारिता का क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसी क्षेत्र से हमारे खुद के अपने अखबार के मालिक, खुद के मुख्य संपादक श्री मुकेश कचेर भाई, जिनका आज ये अखिल भारतीय कचेर संगठन अपने मंच से उनका सम्मान कर रहा है। मुकेश कचेर जी से भी बेटा आप सभी बैठना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुकेश कचेर जी से भी भाई मैं 2 मिनट रुकेंगे सर प्लीज, आप 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मुकेश कचेर भाई से भी आज मंच तक आए हैं तो मैं उनसे एक निवेदन करूंगा और एक वादा जबरदस्ती नहीं करूंगा, वो स्वेच्छा से करना चाहे तो करें। हमारे समाज का जब भी कोई कार्यक्रम हो तो वो अपने पेपर में एक कम से कम 100 शब्दों के लिए एक छोटी सी जगह जरूर देंगे। ये हमारा आपको व्यक्तिगत निवेदन है। और मुकेश भाई चूंकि आप पत्रकारिता लाइन से हैं तो आपकी जो पत्रकारिता लाइन है भाई, ये भी हमारे लिए एक हमारा ये भी ड्रीम होता है, हमारे युवाओं का एक ड्रीम होता है। अगर आप इस फील्ड के बारे में 2 शब्द बच्चों को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा कल का कुछ नहीं पता, कौन सा सीएम बनेगा, कौन सा डीएम बनेगा, कौन सा कलेक्ट्रेट बनेगा, कौन सा मीडिया प्रभारी बनेगा, कौन सा एंकर बनेगा, कौन सा न्यूज रिपोर्टर बनेगा। सो प्लीज भाई अभी मैं आज भाई मंच पे विराजमान हमारे अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति, हमारे विशिष्ट जन, समाज के माताओं एवं बहनों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सीधी जिले के मझौली के रहने वाला हूँ और मुझे पत्रकारिता में एक एक्सीडेंटल में आ गया था। पर यह है कि जो पत्रकारिता है ये बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। इसमें वही व्यक्ति आ सकता है जिसको प्रतिदिन एक नया संघर्ष करना है। तालियां तालियां।
बाकी काम क्या रहता है कि उसमें एक बार हमारा सब अगर व्यवस्थाएं बन गई तो वो बहुत अच्छा चलता है। पर अगर पत्रकारिता में है तो हर दिन हमें कुछ न कुछ नई चीजें देखनी पड़ती है, नई चीजें पहुंचनी पड़ती है, तब जाके हमारा वो पेज बढ़ता है 8 पेज पे जो आप लोगों के पास सुबह पहुंचता है। उसके लिए हम रात भर मेहनत करते हैं तब जाके वहां पे पहुंचता है। अभी यहाँ पे हमारे बच्चों का सम्मान हुआ है जो प्रतिभावान बच्चे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका एक ही सूत्र है, कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत। तो उसका शॉर्टकट नहीं है आगे बढ़ने का या सफल होने का। बहुत बढ़िया मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया समाज को, और हो सकता है समाज के लोग आपके अनुसरण में चलेंगे तो बहुत से बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे आएंगे, और मैं उनका सभी का बिल्कुल स्वागत करता हूँ कि सभी ज्यादातर बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए ताकि अपने समाज का नाम उज्जवल हो। इसके बाद खाना लग चुका है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ओके, अभी कार्यक्रम हमारा यहाँ पर जैसे अभी विराम लिया जा रहा है। हम मूवी देखने जाते तो इंटरवल होता है ना। ओके, ये मूवी तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन की एक ऐसी मूवी है जो हमारे जीवन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, शायद मैंने जितनी सोची भी ना हो। तो आप सभी से निवेदन है, हम अभी कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे, जलपान ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे, तत्पश्चात हमारा कार्यक्रम पुनः स्टार्ट होगा। और आप सभी तक अभी तक जैसे आप सभी हमारा सहयोग करते आए हैं, आगे वाला 1 घंटे का समय हमारा और सहयोग करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम को जैसे अभी तक सफल बनाया है आगे भी सफल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हो जाएंगे जैसे रोड में खड़े थे वैसे ही फिर से पुनः खड़े हो जाएंगे। जो हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अपना योगदान करते हैं, और छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो कहीं पर भी हो, वो जरूर कितनी भी परेशानी में होते हैं लेकिन पहुंचते जरूर है। यहाँ तक कि उनका एक बार एक्सीडेंट हो चुका था, उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वो हर कार्यक्रम में पहुंचते थे। वो है हमारे चाचा जी धनपुरी से देवेंद्र कचेर और बब्बू। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे अतिथि उनके सम्मान में सहयोग करें। बच्चे जरूर तालियां बजाएंगे, एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। अच्छा, मेडल नहीं टूट गया आपका। हाँ, हाँ चल रहा है, बनवा पैसा निकाला बच्चों को दो, सुना सबको नाम नहीं नाम लेना है कि ऐसा नहीं, नाम लेंगे वो कर जिन बच्चों के वो कहाँ से लाए चलाऊंगा खोलूंगा। तुम इधर घुमा दो, ये ग्रुप में कचेत परिवार ग्रुप
कंटिन्यू है ना? ओके, अब सबसे पहले आप सभी जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका जिसका नाम लिया जाएगा वो राउंड से करते हुए स्टेज पर चढ़ इधर सीढ़ी से नीचे आ जाएंगे और अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाएंगे। सगुन कचेर रामपुर, उधर से बेटा राइट से। ये अभी ये मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ, एक सेकंड प्लीज, क्षमा चाहते हैं। ये जो अभी धनराशि दी जा रही है, ये जो पुरस्कार राशि भी दी जा रही है, ये वो राशि है जो समाज के द्वारा इन बच्चों के प्रोत्साहन में प्राप्त हुई है और इसकी कुल राशि का पूरा विवरण अभी सोशल पे भी दे दिया जाएगा और उसके बाद लिखित में भी दे दिया जाएगा। ये उसी धनराशि से ये 1100 रुपया प्रत्येक बच्चे को एक बार पुनः दी जा रही है। मेघा तोमर मोहनगढ़, शिवांक वर्मा मणिकवार, सृष्टि कचेर नईगढ़ी, आयुष कचेर चक्रहटी। मैं एक बार पुनः रिमाइंड करा रहा हूँ, इन बच्चों को जो पुनः ये राशि दी जा रही है, ये वो राशि है जो समाज के द्वारा प्राप्त हुई है और उस राशि से 1100 रुपया प्रत्येक बच्चे को दिया जा रहा है। भवानी कचेर कोठी, अवनी कचेर कोठी, आंचल कचेर रामपुर नेकिन, अनुराग तोमर बेरमा, प्रियांशु कचेर त्योथर, प्रियांशु ओके, इनका रख लीजिए, पहुंचा दिया जाएगा। सगुन तोमर शहडोल, ऋषिका कचेर कटनी, प्रिया कचेर कटनी, गौरव सिंह कानपुर, ओके, उनके जो भी गार्जियन साहब हैं। अपूर्वा कचेर सीधी, ओके, अपूर्वा कचेर सीधी, हाँ, शांतनु कचेर सीधी,
ये शांतनु और अपूर्वा का दोनों एक होगा। सुधा कचेर गोविंदगढ़, आर्या वर्मा खैरहा, संध्या कचेर गोविंदगढ़, अपर्णा वर्मा भोपाल, भावेश वर्मा भोपाल, दोनों का एक साथ। सोनिका कचेर सागर, काजल कचेर बाराबंकी, शांतनु कचेर सीधी, सताक्षी भरद्वाज सतना, सुहानी वर्मा मनिकवार, कृपा तोमर व्यवहारी, सूर्य प्रताप तोमर कदहा, अंकिता वर्मा सतना। चूंकि मैंने याद से लिस्ट से नाम लिया हुआ है अभी, लेकिन गलती से अगर जो बच्चा यहाँ पर मौजूद है उसका नाम नहीं ले लिया, कृपया मुझे रिमाइंड करा दें प्लीज। कोई बच्चा जो रह गया हो ये पुनः पुरस्कार राशि प्राप्त करने में।
अब वो घड़ी आ गई है। आप जैसे मैंने अभी लंबी सांस ली तो आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कुछ अच्छा होने जा रहा है और बड़ा होने जा रहा है। तो मैं भी एक सक्सेस को इस मंच पर बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा और उनको बुलाने से पहले मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है, आज वो विभूति हमारे सम्मानित मंच पर मौजूद है। तो मैं बुलाना चाहूंगा आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर आ जा रहे हैं अखिल भारतीय कचेर राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल कचेर पान सतना। सम्मानित समाज के उपस्थित आदरणीय सम्मानित समाज के उपस्थित समान माताओं भाइयों, हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन। मैं समाज के महिला का आज का जो ये समारोह है यह बहुत ही विलक्षण और उल्लासपूर्ण है, क्योंकि आज मंच पर हमारे सामने 4 माँ शक्तियाँ पधारी हुई हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे सामने जो समाज के जितने भी पधारे हुए बंधुगण हैं, महिलाएं हैं, इनमें मेरे ख्याल से मेरी उम्र से ज्यादा मेरे यहाँ पे भाई, मेरे बहनोई और बहन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ ही जितने भी समाज के बंधु भाई हैं, मतलब यथाउचित उम्र के हिसाब से अभिवादन, स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारा समाज अखिल भारतीय कचेर समाज का ये पहला समारोह है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मान पूर्वक सफल होने की कगार पर है। हमारा समाज, हमारे समाज की प्रगति और विकास के लिए कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला ये है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, आर्थिक व्यवस्था में सुधार और मातृ का सशक्तिकरण। पहले मैं शिक्षा के प्रसार प्रचार के बारे में बताऊंगा कि आज जो हमारे सामने हमारे समाज के छात्र छात्राएं, मेधावी छात्र छात्राएं जो सामने आई है, ये अनपॉलिश डायमंड मतलब बिना पॉलिश किया हुआ हीरा है। जब खदान में हीरा निकलता है तो उसे पॉलिश नहीं होती है, जब उसमें पॉलिश होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरीके से जो आज हमारे समाज के सामने मेधावी छात्र उपस्थित हुए हैं वो हमारे अनपॉलिश डायमंड की तरह है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है। समाज में शिक्षा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे मेधावी छात्र हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, उनको मेरा ये कहना है कि उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करें, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। समाज में उनको लगन और संस्कार में बनाने के लिए उनमें संचार करना होगा। शिक्षा समाज का दर्पण है, शिक्षा के बिना किसी भी समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। शिक्षा समाज का सबसे बड़ा धरोहर है, इससे समाज की समृद्धि होने के साथ साथ यह व्यक्ति विशेष का कीमती आभूषण भी है। समाज के लिए शिक्षा सबसे बड़ा अनमोल धन है। इसके आने से समाज की वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति विशेष का भी योगदान रहता है। अब हम इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जनरली जो बच्चे हैं तो ये 10वीं पास करने के बाद 80% बच्चे हमारे समाज के थोड़ा बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद 90% बच्चे 12वीं पास करते हैं और 12वीं पास करने के बाद ही बच्चों की नई शिक्षा का संचार होता है, उनमें परिपक्वता आ जाती है। प्लस के बाद कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। समाज में यदि बच्चे प्लस के बाद यदि 90% बच्चे 90% मार्क्स से ऊपर लाते हैं तो ये समाज की पहली सीढ़ी होगी। ये मान करके हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की
क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिससे कि समाज का उद्धार और समाज का विकास बुलंदियों पे होगा। ऐसे ही हायर एजुकेशन के बारे में IAS, IPS और नीट, IIM, IIT, नीट, इस तरीके की बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनको की पास करके हमारा समाज बहुत ही बुलंदियों पे पहुंच सकता है। हमारा समाज के विद्यार्थी, हमारे समाज के छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे यदि अगर इस ये अच्छी शिक्षाओं के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर से अगर पहुंच करके इस मुकाम में पहुंचकर और सफलता हासिल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जबकि हमारा समाज बुलंदियों में होगा। हायर एजुकेशन के बारे में मेरा ये मानना है, देखिए इसमें जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए दी, नीट की परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल में एडमिशन होता है, इसके बाद IIT आता है, IIT में इंजीनियर बनने के बाद आदमी साइंटिस्ट बनता है, साइंटिस्ट मतलब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जाता है जिसमें कि आज में जैसे चल रहे हैं नवरंगी या कार्तिक, ये इसरो, नासा, हरिकोटा, मतलब हवाई नामी की धरती, इन संस्थाओं में जाकर के वो मतलब रिसर्च का काम करते हैं। और जब ऐसी हाई एंड पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उनको पैसा भी बहुत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने में मिलता है। अगर बच्चा इस हायर एजुकेशन के स्टेज पे पहुंच जाएगा तो बच्चे का नाम होगा, परिवार का नाम होगा और समाज भी गौरवान्वित होगा। अब ये मानते चलिए कि हायर एजुकेशन में इस साल नीट के बच्चों में 3 बच्चे 720 में 720 का पार किए, आखिर वो भी तो किसी बच्चे होंगे ना। तो इस तरीके से हमको हायर एजुकेशन के बारे में विशेष ध्यान देना है। IIM मैनेजमेंट की IIM की परीक्षा में एक बच्चे के बीच में 40 बच्चों के बीच में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, मतलब एक सीट के लिए 40 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। इसी तरह IIT के लिए एक बच्चे के लिए 23 बच्चों के बीच कंपटीशन होता है। इसका मतलब कि उसमें अगर एक बच्चा पास हुआ 39 नहीं हो पाएगी, एक बच्चा इसमें सक्सेस हुआ 22 नहीं हो पाएगी। ये हायर एजुकेशन की इंट्रेंस परीक्षा का परिणाम है दोस्तों। अब ये मानते चलिए कि हायर एजुकेशन के लिए और भी बहुत ही जरूरत, ये मानते चलिए कि भोपाल में शिवांगी एक लड़की है, उसने समझ लीजिए मैनेजमेंट में उसने इंडिया में एग्जाम किया और वर्ल्ड में दूसरा स्थान है उसका, उसको 800 में 748 मार्क्स। आखिर वो भी तो किसी, हमारा ये केस नहीं है कि हम ये हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी दे करके हम बच्चों को डरा रहे हैं। हम बच्चों को डरा रहे हैं, उनको आगे में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जब दूसरे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा आगे जो समस्या आती है मोबाइल, एक मोबाइल की बीमारी ऐसी आगे आ गई है जो कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के संपर्क में जो बच्चा आएगा वो कभी भी हायर एजुकेशन में उसमें सफल नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट और फॉरेन की 250 यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट्स है कि जो भी बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया से इन्वॉल्व रहते हैं और इसके संपर्क रहते हैं वो बच्चे पढ़ने में पिछड़ते होते हैं, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर बच्चों को जाना है तो विशेष करके ये आपको ये मोबाइल से दूरी बना करके रहनी होगी। अब ये मान के चलिए अब हायर एजुकेशन की बात जनरली ये हो गई। अब हम मातृ शक्ति की बात करते हैं। मातृ शक्ति की बात ये बारे में ये कहना है कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता है वह समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। यह हमारे समाज के सामने का ये दर्पण है, ये आप सोच पे चलिए। और महिला शक्ति के बारे में ये विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आप अपने समाज में, अपने परिवार में यदि एक व्यक्ति को आप शिक्षित करते हैं तो सिर्फ आप एक व्यक्ति शिक्षित करते हैं, और यदि अगर समाज में एक महिला, एक नारी आप शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। पहली गुरु, बच्चों की जो पहली गुरु माँ होती है, माँ को ही संस्कार देना बहुत ही जरूरी है। हमारा
तरक्की करें, लेकिन उनमें संस्कार देने की हिम्मत नहीं होती, संस्कार वो नहीं दे पाते, जिसके कारण अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। माँ प्रथम गुरु माँ होती है, इसलिए क्या है कि परिवार में उसको बच्चों के साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को प्यार करना चाहिए, 5 साल से 12 साल के बच्चों को संस्कार देना चाहिए, और 12 साल के बाद बच्चे कुछ परिपक्वता की तहरीक में आते हैं तो 12 साल से 18 साल तक में उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। वही बच्चे आगे बढ़ करके तरक्की करेंगे। और आगे देखिए, आपका बच्चा आगे बढ़ करके तरक्की कर समाज में तरक्की करेगा, पैसा अधिक लाएगा, तो आपके परिवार का समाज का परिवार का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा। आप ये ध्यान के चाहिए कि समाज में शिक्षा तो अति आवश्यक है ही है, इसके साथ क्या है कि बच्चों में भी दृढ़ शिक्षा, दृढ़ शक्ति, लगन और सकारात्मक सोच की जरूरत है। जब आप बच्चे को कितना भी पढ़ा लिखा देंगे, यदि आपने उसको संस्कार नहीं दिया तो आपका परिवार आगे बढ़ने में रुकावट करेगा। जब बच्चे को संस्कार, आप ये बताइए कि बच्चे को हम समझाते हैं कि बेटा हमारे घर में ये बड़े आए हैं, इनको नमस्कार करना चाहिए, ये हमको बताना पड़ता है, और जो बच्चा ये मोबाइल में दुनिया की हर चीज है वो अपने आप ऑटोमेटिक सीख लेता है। ये कैसे? ये गलत तरीका। इसलिए क्या है कि परिवार में बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। जब बच्चों में संस्कार आएगा तो अपने आप समाज में सुधार होगा। अच्छा ये बताइए कि मातृशक्ति को श्रीमती क्यों कहते हैं? मेरी बड़ी कोई बताइए, मातृशक्ति को श्रीमती क्यों कहते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। श्री माने लक्ष्मी और मती माने बुद्धि। बुद्धि की जो माता होती है वो सरस्वती होती है, तो जिस महिला में लक्ष्मी और सरस्वती का बात होगा वो श्रीमती होती है। श्री महिला जो है, श्री मतलब लक्ष्मी, महिला में वो शक्ति होती है कि वो धन उपार्जन करना चाहती है, और उसको बताना कैसे बताना है वो भी उसको जानती है। और गृहिणी, जिस महिला का पूरा समाज रेडी होगा वो गृहिणी होती है। आखिरी में एक अनाउंसमेंट मेरे करना है, हायर एजुकेशन के बच्चों को आगे चल करके कोई भी नीट, कैट, इस तरीके की अगर हायर एजुकेशन के रूप में अगर इंट्रेंस परीक्षा पास करता है तो अखिल भारतीय कन्या संगठन 5100 रुपए कितने भी बच्चे होंगे, मान लीजिए मैं राजनीतिक अवस्था में हूँ, मैं ना रहूँ, लेकिन 7 साल के लिए 2 लाख रुपया मैं रख जाऊंगा, जिससे कि समाज के लोग आगे। आपको बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और समाज का दिया। आपके पास मैं आपको एक घोषणा करना चाहूंगा, और जरा स्टाइल में कैमरा मैन जरा फोकस करना। अभी जैसा कि सभी को विदित है, ये जो हमारा समाज में पैसा आया हुआ था इस कार्यक्रम के में सहयोग के लिए, उनका मैं नाम पुनः रिपीट करना चाहूंगा। कुछ नए नाम में है, उनका भी नाम लेना चाहूंगा ताकि सभी को भी देते रहे। पहला नाम है पंकज तोमर फ्रॉम नागौर, 2100 रुपए। तालियां जरूर होनी चाहिए भाई, इस पर जरूर तालियां होनी चाहिए। अगला नाम है शिव प्रसाद कचेर, लखनऊ, 501 रुपए। शिवांगी कचेर फ्रॉम उचेहरा, 2100 रुपए। आशीष चौहान फिरोजाबाद, 2100 रुपए। दीक्षा कचेर फ्रॉम लखनऊ, 501 रुपए। प्रतीक टेंट हाउस बस्ती, 1100 रुपए। तालियां बजती रहे। प्रतीक टेंट हाउस बस्ती उत्तर प्रदेश, 1100 रुपए। दीक्षा कचेर बबेरू, 1501 रुपए। हेमलता तोमर उचेहरा, 1100 रुपए। दीपचंद कचेर जी प्योथर से हैं, इन्होंने दिए हैं 1000 रुपए। शिव प्रसाद पाटकर सपना जी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दिए हैं 1100 रुपए। सुखलाल तोमर जी अमर पाटन वालों ने, इन्होंने दिया है 2600 रुपए।
और लास्ट में हमेशा की तरह वही नाम, लास्ट में जो नाम है ये भोपाल से राम बदन वर्मा, तांबोताल 15,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत आभार। तो ये भी लिस्ट हमारे जो सहयोगी थे इस कार्यक्रम के, बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने में। इसके बाद अब मैं निवेदन करूंगा तो अब एक ऐसी शख्सियत को मैं कॉल करने जा रहा हूँ जिनको हम सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। और वो हमारे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं आप सभी के बीच में, वो हमारे लाइव कार्यक्रम टीम की सदस्य भी हैं। तो दोस्तों उनका नाम लेने से पहले मैं चंद लाइनें बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी समय आ चुका है एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का जिनसे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर आदरणीय श्रीमती उत्तरा वर्मा फ्रॉम सीबी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय कचेर संगठन का इतना मनोरम, इतना खूबसूरत कार्यक्रम और इसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसा कार्यक्रम बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता। और इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे कचेर समाज के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी श्री शंकर लाल जी कचेर, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आपकी पूरी टीम जिन्होंने आपका सहयोग किया, सभी इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत की, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पूरन लाल जी और यमराज किशोर जी लखनऊ से आए हुए हैं। साथ ही मंच में बैठे हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हमारी मामी जी राम सखी जी कचेर रामपुर से आई हैं। आदरणीय भैया डॉक्टर राजेश आर्य जी, भैया राम बदन जी, भैया मोहन लाल जी एवं मातृशक्ति में राजश्री कचेर और हमारी भाभी चंद्रकली जी। सामने बैठे हैं हमारे सभी आदरणीय सम्मानीय जनों, जो मुझसे बड़े हैं मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो मुझसे छोटे हैं मेरी तरफ से उन्हें ढेर सारा प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद। आज एक बच्चों का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बच्चों को फोकस करती हूँ। आप लोग जब 12th की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज जाओगे तो आप लोगों के सामने एक नया मतलब चुनौती आएगी। चुनौती क्या है? ग्रुप बनेगा आप लोगों का। जब आप कॉलेज जाओगे पढ़ाई करने के लिए तो ग्रुप बनेगा। यदि आप लोगों को अच्छे बच्चों के साथ ग्रुप बन जाता है तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आप लोग अच्छे नागरिक बन के निकलोगे और कोई अच्छी सी नौकरी भी मिलेगी आपको। आप अपने परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करोगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। दूसरा ग्रुप बनता है जो कुछ आवारा किस्म के बच्चे होते हैं। जब आप कॉलेज जाओगे तब आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, कैसे लोगों को चिंतते हो। यदि आप अच्छे बच्चों के साथ रहोगे, अच्छी शिक्षा हासिल करोगे तो आपका जीवन तो सफल हो जाएगा, आपके मम्मी पापा को भी गर्व महसूस होगा। और जो मैंने कहा दूसरा ग्रुप होता आवारा किस्म के बच्चों का। यहाँ तो पढ़ाई में अच्छे बच्चे 18%, 90%, 98% तक नंबर लाते हैं और यदि कॉलेज जाने के बाद गलत बच्चों का साथ मिल जाता है, उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो जो लास्ट में बच्चा बैठता है उससे भी बद से बदतर उनकी पोजीशन हो जाती है। ये कड़वा सत्य है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हम किस लोग ऐसे बच्चों के साथ में हैं, कौन हमारे साथ उठ बैठ रहा है, किनके बगल में हम बैठ रहे हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे नंबर का एक ग्रुप बनता है नशेड़ी किस्म के बच्चे होते हैं उसमें। फिर चाहे वो सिगरेट का नशा करे, कोरेक्स का, किसी भी चीज का उनको नशा हो जाता है और आप उनके साथ रहोगे, कितना भी कहो कि मैं नशा नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन आप उनके संगत में रहोगे तो आज नहीं तो कल आप भी वैसे ही ढल जाओगे, उन्हीं की तरह बन जाओगे, नशा करने लगोगे।
और घर में बैठे आपके मम्मी पापा अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी मेहनत की कमाई से बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजे हैं। हमारा बच्चा कोई अच्छा नागरिक बन के आएगा, गजेटेड ऑफिसर बनेगा, लेकिन वो लास्ट में जब उनको पता चलता है कि हमारा बेटा हमारे मेहनत की कमाई नशे में उड़ा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनको कोई ऊपर से नीचे जमीन में पटक दिया हो। वो न किसी से कह पाते हैं न छुपा पाते हैं, बहुत ही बुरी उनकी स्थिति होती है। तो वहां जाके बाहर जाके नौकरी करना तो दूर, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं कहलाओगे। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले नशे से दूरी बना के रहना पड़ेगा। यदि आप शुरू में आपको अनुभव नहीं है, बाहर जाते हो और गलत लोगों का संगत हो जाता है, तो धीरे से आप अपने आप को उस ग्रुप से बाहर निकाल लो और अच्छे लोगों के साथ रखो। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके टीचर टाइम से नहीं पहुंचते क्लास में, तो घंटे 2 घंटे, क्योंकि कॉलेज में जरूरी नहीं कि टाइम से पहुंचे प्रोफेसर लोग, तो उनका वेट भी करते हैं कि जब हमारे सर आ जाएंगे हम पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद अपने रूम में जाएंगे। क्योंकि उनका मकसद एक ही होता है कि हमें सफलता हासिल करनी है, हमें अपने माँ बाप के साथ साथ अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है। तो आप लोग जब भी कहीं बाहर पढ़ाई करने जाओ, कॉलेज जाओ, तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, अच्छे इंसान बनने आए हैं, तो हमें उसे पूरा करना है। दूसरी बात, जब आप कभी बाहर जाते हो तो जैसे आप सतना से बाहर गए हो, दूसरे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, छेड़ते हैं बच्चों को, परेशान करते हैं, जिसको रैगिंग टाइप की कहते हैं। तो आप ऐसी चीजों में यदि छोटी छोटी बातों को तो आप नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि यदि लड़के हैं तो ठीक है, आप लड़ाई करोगे, पंगा लोगे, आपकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाएगी। और यदि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, किसी ने थोड़ी सी जाओ, आप शुरू में किसी ने मान लो किसी लड़के ने आपको छेड़ा, हलवा कर दिया हल्का फुल्का, तो आप उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब ज्यादा बात बढ़े तब आपको घर में भी सूचना देना चाहिए, पुलिस को भी सूचना, और कॉलेज में भी। लेकिन ये छोटी छोटी बात है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई और आप लोग घर वापिस आओ। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच मैम, ये बहुत ही हम सबका सौभाग्य है जो आप जैसी माता शक्ति हम सबके बीच में आती है और आप अपने ऐसे सुंदर सुंदर विचार हम सबके बीच में साझा करती हैं। अब आपके बाद निवेदन करेंगे, एक हमारे बीच में ऐसी माता शक्ति बैठी हुई है जिन्हें सुनने के लिए हम सभी हमेशा व्याकुल रहते हैं। और आपको कॉल करने से पहले मैं 2 शब्द फिर से बोलना चाहूंगा। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ आ रहे हैं मंच पर आदरणीय विशेष अतिथि श्रीमती चंद्रकली कचेर फ्रॉम उचेरा। जय भारत, जय कचेर समाज। मैं सबसे पहले प्राण श्रद्धेय बाबूजी को प्रणाम करती हूँ, फिर सभी मंचासीन जो हमारे भैया लोग बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। सभी जगह से आए हुए हमारे सामाजिक बंधु बहने और प्यारे छोटे बच्चों, आज ये जो यहाँ सम्मान समारोह बच्चों का हुआ है, इसका थोड़ा सा नाम पहले एक कजलिया मिलन के नाम से भी था कि कजलिया मिलन और बच्चों का सम्मान समारोह होगा। कजलिया तो नहीं आ सकी, उसके लिए खेद है, पर बच्चों का सम्मान जो हुआ वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और अभी तक हमने अपने समाज में इस प्रकार का बच्चों का सम्मान करते हुए शायद नहीं देखी हूँ। तो उसी सम्मान के कड़ी में मैं बच्चों के लिए 4 लाइन स्वरचित कविता बोलना चाहूंगी, जिसमें आप ध्यान दें। कजलिया मिलन तो एक बहाना था, कजलिया मिलन तो एक बहाना था, हमें मेधावी बच्चों को उनका सम्मान
चाहिए, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हमको गृह लक्ष्मी भी बनाना है, गृह लक्ष्मी भी बनाना है। कजलिया मिलन तो एक बहाना था, मेधावी बच्चों को सम्मान दिलाना है, सम्मान दिलाना है। सम्मान समारोह से कुछ बातें उभर कर आई हैं। हमने अभी यही मंच में देखा, जो हमारे मेधावी बच्चों की संख्या थी उसमें से हमारी लड़कियां ज्यादा थी, लड़के 4 या 5 ही थे गिनती में। उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, लड़कों के लिए भी पढ़ाई का अनुपात बढ़ाना है, अनुपात बढ़ाना है। कजलिया समारोह तो एक बहाना था, कजलिया मिलन तो एक बहाना था। निश्चित ही हमारे बच्चों ने मेहनत दिखलाई है, लेकिन ये मत भूलिए अभी मंजिल कहाँ पाई है, अभी मंजिल कहाँ पाई है, अभी मंजिल तो दूर है। मंजिल पाने के लिए मेरे बच्चों आपको चांद तारों से टकराना है, चांद तारों से टकराना है। कजलिया मिलन तो एक बहाना है, कजलिया मिलन तो एक बहाना है। हमें बच्चों को वास्तव में सम्मान दिलाना था, सम्मान दिलाना था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और शुभकामनाएं भी मेरी आपके साथ है। आपको माता पिता परिवार समाज और देश में अपना परचम लहराना है, अपना परचम लहराना है। कजलिया मिलन तो एक बहाना था, वास्तव में मुझे अपने बच्चों को सम्मान दिलाना था, सम्मान दिलाना था। इन शब्दों के साथ एक बार पुणे में सभी जगह से आए हुए अपने सामाजिक भाई बहनों को बहुत बहुत बड़े दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हमारे समाज के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल की तकदीर हैं। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यहीं पे बंद करता हूं। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि समय काफी ज्यादा आगे हो चुका है और हमारे बीच से कुछ बच्चे और पेरेंट्स जा भी चुके हैं, तो मैं इस कार्यक्रम को कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप कर दूं। तो अब अभी चूंकि हमारे बीच में भी कुछ माता संख्या बैठी, बहनें बैठी हुए हैं, हमारे आदरणीय सीनियर सिटीजन सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ। अगर हमारे इस सभा से बीच से अगर कोई व्यक्ति समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में या ऐसी कोई बात जो समाज विकास के बारे में हो, वो बोलना चाहे तो बोल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दो शब्द रखना चाहे समाज के बारे में, जो समाज के विकास की बात हो, उसमें शिक्षा का विकास हो उसमें, या कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा हो कि हमें ये बात समाज के बीच में रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो ये मौका दिया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मतलब हमें मौका नहीं मिला। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर बैठी एक ऐसी हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ। उन्हें भी बुलाने से पहले बिना दो लाइनें बोले उनको बुलाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आपके जैसा अतिथि हमारे लिए भगवान की रहमत है। आप जो आए हमारे बीच, यही हमारी किस्मत है। आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा था, इसलिए आपका आना जरूरी था। सो मोस्ट वेलकम प्लीज आदरणीय श्रीमती दीदी जयश्री कचेर जी फ्रॉम जयसिंह नगर। आज हमारे कचेर समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जो कि मेधावी छात्रों के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे दूर दराज से आई छोटे छोटे बच्चे 10वीं और 12वीं के जो उत्तीर्ण अव्वल आए हैं, उनके लिए यह सम्मान रखा गया है। तो इस कड़ी में मैं मंच में विराजमान माफी चाहूंगी। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ अपने पितृ पुरुष, जो कि आज इस हमारे बीच नहीं है, इस संसार में नहीं है, लेकिन उनको हम आदर से सम्मानित और हमेशा श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। और आगे आने वाले समय में उनके नाम पर बहुत सी चीजें चालू होने वाली भी हैं, और अभी शायद हर जगह उनके
जयंती पर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था। मैं ऐसे अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री स्वर्गीय श्री श्यामला प्रसाद आर्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। वो हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत है और उनका बहुत बड़ा योगदान था और उसी राह पर यदि हम सब चले तो शायद हमारा कचेर समाज बिल्कुल भी छिन्न भिन्न नहीं होगा और हम उनके मार्गदर्शन पे चले, ऐसा मेरी सभी कचेर समाज से आशा है और विनम्र निवेदन है कि हमारा कचेर समाज जो उन्होंने नींव रखी है और ऐसे राष्ट्रीय और अपने देश में, भारत देश में उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है हमारे कचेर समाज के लिए, ऐसे पितृ पुरुष हमारे श्यामला प्रसाद जी का अगर यदि हमारे सब समाज के लोग उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो शायद इससे ज्यादा जन समूह देखने को मिलेगा हमारे समाज में। तो उनको सत सत नमन करते हुए मैं आगे की कड़ी में अपने मंचासीन मैं माफी चाहूंगी, बोलना बिल्कुल नहीं आता, नेता भोले नाम जुड़ गया है मेरे नाम से, लेकिन बोलना नहीं आता है। और ये है कि छोटे छोटे मंच मिलते हैं तो प्रयास जरूर रहता है कि नहीं कुछ बोल सकूं और मेरी बनावटी बातें बिल्कुल न रहे, जो भी स्पष्ट बातें हो। तो अपने अध्यक्ष जी श्री शंकर प्रसाद कचेर जी जो कि इतना बड़ा प्रोग्राम सतना जिले में रखे, माँ शारदा की नगरी सतना जिला, माता शारदा जी की जय हो। और नगर पालिका अध्यक्ष जो आज के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि के रूप में राम सखी कचेर जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। डॉक्टर राजेश आर्य जी, आदरणीय राम बदन जी, आदरणीय मोहन कचेर जी, आदरणीय उत्तरा दीदी जी, आदरणीय चंद्रकली दीदी जी एवं सफल मंच संचालन कर रहे छोटे भाई राजकिशोर जी जो कि बड़ी मशक्कत के बाद और बहुत पता नहीं कितनी ट्रेन मतलब सफर करके आए हैं लखनऊ से। तो ऐसे हमारे कचेर समाज में कार्यकर्ता भी हैं और जो मंडल के इस आयोजन के अपने पूरन जी, कुलदीप जी और तो शायद नाम में ज्यादा नहीं जान पा रही हूँ, समझ गए। तो सभी मंचासीन छोटी बड़ी बहनें और अपने स्वजातीय बंधु, मेधावी छात्राओं के लिए अपन बात बड़े बाबा शंकर जी भी बताए सारी चीजें कि अपन उनके आगे आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हैं और उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाए हैं, तो वो तो सारी चीजें बता ही दिए हैं। और उत्तरा दीदी ने भी बताया कि विसंगतियां कैसे होती हैं, अपने आने वाले भविष्य को बच्चे अपने आप को कैसे संभाल कर रखें और कैसे अपने आप को उन रास्ते पर न ले जाए जहां हमारा नुकसान हो या हमारे माँ बाप का नाम खराब हो या रैंकिंग वाले जैसे सिस्टम से दूर रहे। तो ये तो उत्तरा दीदी जी ने बताया है। मैं एक बात विशेष कहना चाहूंगी कि हम माँ बाप का भी कुछ फर्ज होता है। हम माँ बाप का ये फर्ज होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा उनको मनोबल बढ़ाएं, उनको किसी भी चीज से वंचित ना रखें जिसके वो इच्छुक हैं, क्योंकि शिक्षा का हम तो प्रेशर डालते हैं लेकिन प्रेशर डालने का भी एक तरीका होता है कि हम उनको भी उनकी इच्छाएं भी जाने, वो करना क्या चाहता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि जबरदस्ती का थोपना कहीं ना कहीं बच्चे फिर बिगड़ते हैं और बिगड़ने की वजह यही होती है क्योंकि हम माँ बाप कुछ चाहते हैं और बच्चे कुछ करना चाहते हैं। तो बच्चों की भी इच्छाओं का विशेष ध्यान दें। जैसा कि कुछ बच्चे कला के क्षेत्र में ज्यादा जाना चाहते हैं या कोई बच्चे कहना चाहिए आर्ट में जाना चाहते हैं, तो मतलब इनको भी विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि अपन कहीं बोलते हैं नहीं तुम इंजीनियर बनो, नहीं तुम डॉक्टर बनो, लेकिन वो उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। तो कला है, शिक्षा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि पैसे सब में आते हैं।
पैसे सब में कमाए जाते हैं, तो इसलिए बच्चों का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का दर्जा तभी कम होता है जब हम बच्चों की इच्छाएं नहीं जान पाते हैं, तो बच्चे हमारे दूसरी लाइन चले जाते हैं। दूसरी बात, जिस लाइन पे हम गए हैं, हम माँ बाप का ये सबसे बड़ा फर्ज है कि हम जिस लाइन पे हम बहुत से हमारा कचेर समाज पढ़ाई से और शिक्षा से अछूता रह गया था, जो कि पहले जल्दी शादियां हो जाती थी, कम उम्र में शादियां, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। तो अब तो शासन की योजना के अनुसार 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है, मेरे को जहाँ तक जानकारी है इस विषय की। तो अब के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई का स्तर 21 वर्ष, यानी माँ बाप शादी के लिए 21 वर्ष से पहले सोच नहीं सकते, उनको हम विवाह के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, तो उनको पढ़ाई का बहुत अच्छा समय मिलता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई का दर्जा बढ़ा सकते हैं। बस बताते हैं कि थोड़ा सा हम बच्चों की इच्छा को भी जाने, तो शिक्षा इच्छा से भी बढ़ती है, और बच्चे हमारे तभी सार्थक होंगे जब हम उनका मनोबल बनाएंगे और उनकी हाँ में, गलत हाँ में हाँ मत मिलाइए, ये बात नहीं है। शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा। और समाज की तो बातें सभी कर चुके हैं, इसके आगे शिक्षा के लिए प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व से भी बहुत सारी योजनाएं निकलती रहती हैं, क्योंकि प्रोत्साहन राशि वहां से भी मिलती है। अभी स्कूटियां भी बटी हैं, 25,000 मेधावी छात्राओं को भी शासन की मंशा से भी मिलती है। अब तो हमारे समाज ने भी एक खाता खोल दिया है कि अब हमारे समाज को भी प्रोत्साहन राशि हमारे समाज की बच्चों को मिलेगा। अब समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि सभी अब बहुत उत्सुकता से सुने हैं और अब नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं दीदी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ऐसी बात शक्तियाँ जिन्हें हम सभी सुनने के लिए हमेशा व्याकुल और लालायित रहते हैं। बात ये कि भी समय हमारा क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया गया था वाइंड अप का, अभी हम ओवर हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को जाना है, तो वो अपने अपने रास्ते पे धीरे धीरे निकल रहे हैं। क्योंकि मैं तो समय लेने वाला था, जब से आया मुझसे लिए ही जा रहा हूँ, तब भी लेने वाला नहीं, फिर भी 2 शब्द और बोलना चाहूंगा। अपना लक्ष्य हासिल करने का पहला कदम है उसे हासिल करने की इच्छा रखना। ये बच्चों के लिए जो भी यहाँ पर है, अपना लक्ष्य हासिल करने का पहला कदम है उसे हासिल करने की इच्छा रखना। देन अगर आपको लगता है कि दूसरा बच्चा आपसे बेहतर कर रहा है, तो इसका केवल एक ही कारण है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आपके द्वारा ली गई शिक्षा आपकी वो संपत्ति है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। देन अब कार्यक्रम को वाइंड अप की तरफ चलते हुए अब आदरणीय श्री पूरन भरद्वाज से निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा सा माइक लेकर के जो शब्द कुछ बोलना चाह रहे थे वो अपने रखें और जिस भी कार्यक्रम को आप जैसे चाह रहे थे वो उस तरह से वाइंड अप करना है। धन्यवाद राजकिशोर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम जनता सिंह हमारे अखिल भारतीय कचेर संगठन के अध्यक्ष आदरणीय शंकर लाल कचेर जी, आदरणीय डॉक्टर साहब श्री राजेश आर्य जी, आदरणीय श्री रामबदन वर्मा जी, आदरणीय भाई साहब श्री मोहनलाल कचेर जी, मातृ शक्तियों में हमारी मुख्य अतिथि श्री रामसती कचेर जी, श्रीमती रामसती कचेर जी, श्रीमती जयश्री कचेर जी, श्रीमती साथी जी, श्री रुद्र वर्मा जी और हमारी भाभी जी श्रीमती चंद्रकली कचेर जी, आप सभी का अभिनंदन वंदन। और जो भी समाज के हमारे भाई बहन बच्चे सभाएं हैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, मैं सिर्फ 2 शब्द ही कहूँगा। अपने जो मेधावी छात्र आज इनाम पाए हैं या जो अभी छोटी क्लासों में हैं और जिनको अभी मौका मिलेगा 10वीं और 12वीं में सम्मान पाने का, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने पढ़ाई अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है हमारी सोच से आगे।
अगर हमने कोई चीज ठान ली है तो निश्चित पूरी होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी विद्वान की एक लेखक की मैंने रचना पढ़ी थी कि 100% ही होना चाहिए। 100% लोग बात कहते हैं कि हम 99 आए, 95 आए, 100 क्यों नहीं? यदि आज हम रेलवे में टिकट खरीदने जाते हैं और 100 रुपए की टिकट है, अगर आप 98 रुपए लेके जाते हैं तो क्या आपको टिकट मिलती है? नहीं मिलती। जब आप 100 रुपए लेके जाएंगे तभी आपको टिकट मिलेगी। इसी तरह से कोई भी बच्चा यदि अच्छी उपलब्धि पाना चाहता है और अच्छे मुकाम पर जाना चाहता है तो उसको अपना 100% देना होगा। 100% के बिना वो उपलब्धि नहीं मिलेगी। 100 यानी 100%। बस यही कहूंगा, सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा कि आगे चल के वो अपना 100% ला के और कचेर समाज के नाम और आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अब लास्ट में कार्यक्रम को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगा, जैसे ये कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है तो ऐसे ही नहीं हुआ, संपन्न हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसकी। कार्यक्रम देखिए छोटा हो चाहे बड़ा हो, कार्यक्रम के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और जो कार्यक्रम में मेहनत करते हैं उनको उनका अधिकार होता है कि उनको भी कुछ विशिष्ट तरीके से, विशेष तरीके से उनका भी सम्मान किया जाए। तो इस कार्यक्रम में जो सबसे आगे मेहनत करने में जो भी नए शब्दार हैं सर जी के लिए, आप जो भी इतने व्यक्तित्व के धनी हैं, तो मैं सबसे पहले आदरणीय पूरन भरद्वाज सर जी को पुनः एक बार मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आपके बाद आदरणीय बड़े भैया श्रीमान कुलदीप तोमर जी, जो कि वो भी सतना से ही हैं, उनको भी सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आपके बाद आदरणीय शैलेंद्र तोमर जी सतना से ही है साहब, वो भी आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। और पाटकर साहब, राम पाटकर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। आदरणीय अध्यापक साहब यहाँ पर सादर तोमर साहब भी बैठे हुए हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। राज देखिए 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 अंकल इधर देखिएगा। बस लास्ट ऐसे खड़े हो जाए सब लोग। अब मैं अब मैं आदरणीय श्रीमान रामचंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि वो कुछ इस प्रकार से भी सम्मान करेंगे आप तीनों। जीवन का सुंदर आकार बनाता है, ना समझ को समझदार बनाता है। ताल से रिदम में चलती है सांसें, संगीत ही स्वयं से साक्षात्कार होता है। हमारे बीच में बैठे अगर कोई युवा भाई बहन अगर कोई संगीत भी रखना चाहते हैं तो उनको भी वक्त दे दिया जाएगा। बस तो
ऊपर से आता हूँ कल आएगा। देखिए भैया, देखिए सब लोग इधर।